नमस्कार, मैं गुराब। आज मैं आपसे सिर्फ एक शिक्षक या कंटेंट क्रिएटर के रूप में नहीं, बल्कि त्रिपुरा की माटी से जुड़े एक व्यक्ति के रूप में बात कर रहा हूं, उस भूमि की ओर से जो चुपचाप तड़प रही है। अवैध घुसपैठ, बेरोजगार कर दिए गए शिक्षक, संस्कृति का मिटना, पहचान का संघर्ष। यह कोई राजनीतिक विषय नहीं है। यह हमारी अस्मिता, हमारा हक और हमारे भविष्य की लड़ाई है। और अब हमें इस पर बोलना ही होगा। त्रिपुरा एक स्वतंत्र रियासत थी, जिसे सदियों तक माणिक्य वंश ने शासित किया। 15 अक्टूबर 1949 को यह भारत में विलीन हुआ, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के माध्यम से। लेकिन यह केवल राजनीतिक विलय नहीं था। इसके बाद शुरू हुई एक शांति में लिपटी पहचान की हत्या। 1951 में आदिवासी जनसंख्या थी 80% से अधिक। 2011 तक यह घटकर 30% से भी कम हो गई। और यह बदलाव कैसे हुआ? 1947 के बाद और विशेष रूप से 1971 के बांग्लादेश मुक्ति युद्ध के बाद लाखों शरणार्थी त्रिपुरा आए और यही बस गए। त्रिपुरा ने युद्ध नहीं हारा। त्रिपुरा ने चुप्पी में अपनी पहचान खो दी। त्रिपुरा की 856 किलोमीटर लंबी सीमा बांग्लादेश से लगती है। 2025 तक भी इसका 60% हिस्सा असुरक्षित और बिना बाड़बंदी के है। 1947 से 1971 के बाद तक लाखों लोगों ने त्रिपुरा में अवैध रूप से प्रवेश किया। शरणार्थी शिविर स्थायी बस्तियां बन गए और आदिवासी भूमि पर कब्जा शुरू हो गया। फर्जी राशन कार्ड, नकली मतदाता पहचान पत्र, राजनीतिक संरक्षण TTADC और वन क्षेत्र की जमीन पर अतिक्रमण छठी अनुसूची आदिवासी भूमि की रक्षा के लिए थी, लेकिन अनदेखी हुई। वन अधिकार अधिनियम बाहरी लोगों के पक्ष में दुरुपयोग हुआ। यह प्रवासन नहीं था, यह एक चुपचाप की गई जनसंख्या क्रांति थी। 2002 से 2014 के बीच त्रिपुरा सरकार ने 10,323 शिक्षकों की नियुक्ति की। आदिवासी और गैर आदिवासी युवाओं के लिए यह सच में सम्मान और स्थायित्व का प्रतीक था। लेकिन 2014 में त्रिपुरा उच्च न्यायालय ने इसे गैर संवैधानिक करार दिया। फिर 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने भी यही निर्णय बरकरार रखा। 2020 तक आते आते सभी 10,323 शिक्षक बेरोजगार हो गए। 150 से अधिक शिक्षकों ने आत्महत्या कर ली। हजारों परिवार आर्थिक और मानसिक संकट में डूब गए। दिल्ली मार्च, भूख हड़ताल और लगातार अनदेखी, ये सब कुछ झेलना पड़ा। ये केवल शिक्षक नहीं थे, ये सपनों के प्रहरी थे जिन्हें व्यवस्था ने कुचल दिया। जब एक समुदाय को बार बार नजरअंदाज किया जाए तो वो सच में दिल्ली तक पैदल चलने को मजबूर होता है। नेतृत्व में थे प्रद्योत माणिक्य देव बर्मा। उनकी मांग थी ग्रेटर टिपरालैंड, संविधान के अनुच्छेद 2 और 3 के तहत संवैधानिक समाधान। 2,500 से अधिक युवाओं ने त्रिपुरा से दिल्ली तक पैदल मार्च किया। ये आंदोलन हिंसा के लिए नहीं था, बल्कि आदिवासी सम्मान, जमीन, भाषा और भविष्य की सुरक्षा के लिए था। दूसरी तरफ अमर बंगाली संगठन का दावा था, त्रिपुरा बंगालियों की जमीन है। उनके नारों और बयानों में आदिवासी संस्कृति का अपमान झलकता था और ये विभाजनकारी मानसिकता को बढ़ावा देता था। आदिवासी और अप्रवासी समुदायों के बीच तनाव बढ़ने लगा। केंद्र सरकार और मुख्यधारा मीडिया की चुप्पी ये सच में खतरनाक साबित हो रही थी। जब कोई कहता है यह जमीन हमारी है, तो पहाड़ जवाब देते हैं, हम तब से यहां हैं जब सरहदें नहीं थीं। त्रिपुरा को अब और वादे नहीं, बल्कि संवैधानिक और ठोस समाधान चाहिए। पहला, त्रिपुरा में NRC लागू हो, नागरिकता सत्यापित हो और फर्जी दस्तावेज हटें। दूसरा, 10,323 शिक्षकों को न्याय मिले, जैसे कि विशेष भर्ती, मुआवजा या वैकल्पिक नियुक्तियां। तीसरा, टिपरासा के लिए संवैधानिक समाधान हो, अनुच्छेद 244A या छठी अनुसूची का सशक्त पुनर्गठन। चौथा, सीमा की सुरक्षा सुनिश्चित हो, पूरी बाड़बंदी और जैवमेट्रिक निगरानी के साथ। और पांचवां, भाषा और संस्कृति की रक्षा हो, कोक बोरोक को शिक्षा और प्रशासन में प्राथमिकता मिले।
एक समुदाय तभी मरता है जब उसकी संस्कृति और पहचान मिटा दी जाती है। नमस्कार, मैं गुराब। मैंने यह वीडियो किसी के खिलाफ नहीं, बल्कि अपने लोगों के पक्ष में बनाया है। अगर अब भी हम चुप रहे, तो आने वाली पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेंगी। अब वक्त है बोलने का, सच्चाई दिखाने का और इतिहास को बचाने का। कृपया इस कहानी को साझा करें, जागरूकता फैलाएं और त्रिपुरा की आत्मा को खोने से बचाएं। यह स्क्रिप्ट केवल शैक्षणिक और सामाजिक जागरूकता के उद्देश्य से तैयार की गई है। इसमें उपयोग किए गए स्रोत हैं भारत सरकार की जनगणना 1951 से 2011, 10,323 शिक्षक मामले पर उच्च और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय, संसद में उठे प्रश्न, मीडिया रिपोर्ट 2020 से 2025 और संविधान के अनुच्छेद 2, 3, 244, 371 और छठी अनुसूची। यह किसी धर्म, जाति, समुदाय या भाषा के खिलाफ नहीं है। यह त्रिपुरा की सच्चाई को सामने लाने का प्रयास है, ताकि न्याय और पहचान सुरक्षित रहे।